चलिए आज उन नोट्स को देखते हैं जो एटॉमिक हैबिट्स के शुरू के चैप्टर्स पर भेजे गए हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि इन्हें एक एक करके समझने का प्लान है, जो बढ़िया तरीका है इस किताब के लिए, क्योंकि ये छोटे लगातार बदलावों की बात करती है जिनसे बड़े नतीजे मिलते हैं। सही। ये पहले 6 अध्याय तो जैसे नींव रखते हैं हाँ, कि भाई आदतें बनती कैसे हैं और क्यों ये छोटे छोटे कदम इतने पावरफुल हो सकते हैं। ये नोट्स उन्हीं मेन आइडियाज और प्रैक्टिकल तरीकों पर है। तो शुरुआत होती है उस आइडिया से कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। हाँ, सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना। हाँ, अविश्वसनीय सा। पर नोट्स कहते हैं यही है छोटे बदलावों का कमाल। बिल्कुल। और तरीका भी एकदम सिंपल। कोई बहुत छोटी आदत चुन लो, जैसे रोज 5 मिनट पढ़ना, और बस करते रहो उसे। यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी वाली बात सबसे जरूरी है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। अच्छा, छोटे छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं और समय के साथ इनका असर मतलब कई गुना बढ़ जाता है। एक दिन का शायद न दिखे पर साल भर का दिखता है। फिर आता है आइडेंटिटी यानी पहचान वाला हिस्सा। मुझे लगता है ये इन शुरू के अध्यायों का सबसे गहरा पॉइंट है। हाँ बिल्कुल। आदतें सिर्फ हमारे काम नहीं हैं, बल्कि ये बताती हैं कि हम खुद को मानते क्या हैं। सही। नोट्स में भी जोर है कि सिगरेट छोड़नी है ये सोचने से ज्यादा पावरफुल है मैं नॉन स्मोकर हूं ये मानना। एकदम सही कहा। और किताब कहती है कि हर एक्शन जो हम लेते हैं वो उस तरह का इंसान बनने के लिए एक वोट की तरह है। अच्छा, वोट की तरह? हाँ, मतलब आप जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, आपका हर काम उस पहचान को मजबूत या कमजोर करता है। तो अगर आप पहचान पे फोकस करें तो आदतें बदलना ज्यादा नेचुरल लगता है, बजाय सिर्फ विल पावर के भरोसे रहने के। और फिर वो 4 स्टेप्स आते हैं आदत बनने के। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हाँ, वो मशहूर 4 कदम। ये तो जैसे हर आदत का ब्लूप्रिंट हो गया। जी। नोट्स का तरीका भी सीधा है। बुरी आदत का क्यू हटाओ, अच्छी का सामने रखो। जैसे रात को फोन दूर और सुबह किताब पास। बिल्कुल प्रैक्टिकल। इन चारों को समझना ही आप कह सकते हैं गेम चेंजर है। अगर आप सिर्फ क्यू यानी वो पहली चीज जो आपको ट्रिगर करती है, हाँ, संकेत, अगर उसी को कंट्रोल कर लें तो पूरी आदत की चेन को बदला जा सकता है। ये कंट्रोल पॉइंट एक तरह से। अच्छा, तो ये तो हो गए फंडामेंटल्स। अब आते हैं पहले नियम पर। इसे स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, मतलब अच्छी आदतों के संकेतों को एकदम साफ रखना। और इसका पहला कदम है अवेयरनेस। बिल्कुल। क्योंकि हमारी कितनी आदतें तो ऑटो पायलट पर चलती हैं, पता ही नहीं चलता। सही बात है। नोट्स में हैबिट स्कोर कार्ड का जिक्र है। अपनी रोज की आदतें लिखो और प्लस या माइनस मार्क करो। हाँ, ये स्कोर कार्ड एक तरह से आईना दिखाता है कि हम असल में कर क्या रहे हैं पूरे दिन, अक्सर बिना सोचे समझे। सही। और जब तक पता ही नहीं होगा तो बदलेंगे कैसे। ये बताता है कि शुरू कहाँ से करना है। और फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। हाँ, ये बहुत काम का है। सीधा सा मतलब है पहले से तय कर लो कि कोई काम कब और कहाँ करोगे। जी। नोट्स में टेम्पलेट भी है। मैं टाइम पर जगह में ये काम करूंगा, जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे किचन में 1 गिलास पानी पीऊंगा। हाँ, ये अस्पष्ट इरादे को एकदम कॉन्क्रीट प्लान बना देता है। अच्छा। देखिए, मैं ज्यादा कसरत करूंगा ये एक धुंधला सा इरादा है। हाँ, ये तो सब सोचते हैं। लेकिन मैं कल शाम 6 बजे पार्क में 20 मिनट वॉक करूंगा, ये एक पक्का प्लान है। इससे उस काम को करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फैसला तो पहले ही हो चुका है, बस करना है। और इस सेक्शन का जो आखिरी चैप्टर है वो कहता है मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी माहौल है, एनवायरनमेंट। ये बात तो बहुत गहरी है। हाँ, नोट्स का ये पॉइंट बहुत दमदार लगा मुझे। अपनी विल पावर पर डिपेंड करने के बजाय माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत मुश्किल। बिल्कुल, जैसे फल सामने रखो टेबल पे और जंक फूड छुपा दो कहीं। हाँ, वो कहावत है ना किताब में, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। हाँ, कि हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। और हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट ही हमारा सबसे बड़ा सिस्टम है। अगर वो सही दिशा में है तो अच्छी आदतें अपने आप होने लगती हैं, कम एफर्ट लगता है। तो अगर हम इन पहले 6 चैप्टर्स को समेटें तो निचोड़ यही है कि शुरुआत छोटी हो, स्पष्ट हो और अपनी पहचान से जुड़ी हो। और आदतों को बनाने या तोड़ने के लिए अपने सिस्टम पर, खासकर माहौल पर ध्यान देना सबसे जरूरी है शायद। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी छोड़ सकते हैं सुनने वालों के लिए। बताइए। अगर माहौल विल पावर से ज्यादा मजबूत है तो आज ही अपने आसपास ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो उस पहचान की तरफ ले जाए जो हम बनना चाहते हैं। अच्छा पॉइंट है।
शायद ऑफिस डेस्क पर पानी की बोतल रखना या सोने से पहले फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पे लगाना। छोटी सी चीज। सही कहा, इस पर सोचा जा सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। जी बिल्कुल। नोट्स के हिसाब से आगे के चैप्टर्स में आदतों को आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाने के तरीके हैं। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प हिस्से हैं। उन पर भी बात हो सकती है।